वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। पहली स्टेज है इंजेस्शन। इंजेस्शन का अर्थ है टेकिंग फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेस्शन। सेकंड है डाइजेशन, in process of conversion of complex non-absorbable food into a simple absorbable form is called digestion। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द गट इन द बॉडी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा जो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं। फोर्थ है एसिमिलेशन, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी टिश्यू, यानी हमारे शरीर का एक हिस्सा बनना भोजन का, यूटिलाइज करना टिश्यूज के द्वारा, सेल्स के द्वारा। फिफ्थ है इजेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस थ्रू एनस। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी मुख्य जो है इसके दो भाग हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ वी सी व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। हियर वी सी इन द डायग्राम द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ से स्टार्ट होती है, ये देखिए। Here from mouth, then buccal cavity, from buccal cavity to esophagus जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। Here it is, this is food pipe or esophagus, then here stomach, then small intestine. The first part is duodenum, then this is jejunum, and then ileum. Then ileum joins large intestine at the point of cecum. लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है। इसके ये 3 पार्ट मेनली जो है कॉलन के, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। देन दिस इज रेक्टम and anus. So this is alimentary canal. Alimentary canal, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine we have seen in the diagram, large intestine, rectum and ends with anus. तो buccal cavity में देखिए, buccal cavity में क्या होता है, teeth and muscular tongue. Our each tooth is embedded in socket of jaw bone. हमारी jaw bone है, जो जबड़े की जो हड्डी है उसमें हमारे टीथ जो है एम्बेडेड होते हैं, और इस प्रकार के टीथ को हम बोलते हैं थिक ओडोंट। हमारे यानी ह्यूमन बीइंग में 2 बार टीथ आते हैं, एक टेम्परेरी जिसको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और उसके बाद जो है परमानेंट जिसको हम बोलते हैं अडल्ट टीथ भी बोलते हैं। और इस प्रकार के डेंटिशन को बोलते हैं डाइफाइडोंट। 32 टीथ अडल्ट में होते हैं, और इसमें एक टर्म आती है हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट का अर्थ है इसमें यानी कई प्रकार के टीथ होते हैं, जिसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। incisors, canine, canine, premolars and molars. Here we see incisors, canine, premolars and molars. इसमें जो हमारा डेंटल फार्मूला है ह्यूमन बीइंग में वो है 21-23/21-21, 21-2-3। इसमें हाफ पोर्शन यानी
लोअर जा एंड अपर जा का जो हाफ पोर्शन है उसके ये टीथ दिखाए गए हैं, 2, 1, 2, 3। इसका मतलब हाफ में कितने 2 इंसीजर हैं, 1 canine है, देन 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने मोलर्स होते हैं, कितने प्रीमोलर्स होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं और कितने इंसीजर होते हैं। तो इसमें हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कोई पूछता है भाई मोलर कितने हैं, तो 3 × 4 = 12 मोलर हैं, 8 प्रीमोलर हैं, 4 कैनाइन हैं और 8 जो है इंसीजर्स। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड ऑफ इनेमल, एंड जो हार्ड पार्ट है टीथ का और सबसे हार्डेस्ट पार्ट है उसको भी हम जो है इनेमल बोलते हैं। ये मैस्टिकेशन में काम आता है। टंग फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है और ओरल कैविटी में ये फ्लोर के साथ जुड़ी रहती है, उस भाग को हम कहते हैं फ्रेनुला। अपर सरफेस है टंग का, उसके ऊपर पेपिली होती हैं जिसके ऊपर जो है टेस्ट बड्स होती है। बकल कैविटी किस में जाती है, फेरेंक्स में जाती है, जो कि एक एयर और फूड का कॉमन पैसेज माना जाता है। ईसोफेगस और ट्रैकिया, यानी ईसोफेगस है फूड पाइप और ट्रैकिया है विंड पाइप, ये दोनों ही यानी फेरेंक्स में ओपन होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं। और कार्टिलेजिनस जो फ्लैप एपिग्लोटिस, ये जब हम भोजन निगलते हैं, स्वेलोइंग एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, एपिग्लोटिस कवर्स द ग्लोटिस, यानी इसमें भोजन को जाने से, विंड पाइप में भोजन को जाने से बचाता है। ईसोफेगस ये ट्यूब है जो नेक और थोरैक्स डायफ्राम में से होती हुई और स्टोमक में मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। Then we come to stomach. Stomach is located in the left upper portion of the abdominal cavity. It has 3 parts, 3 parts हैं। Cardiac portion, into which the esophagus opens, and जिसमें esophagus open होता है उसको cardiac, और fundic region और pyloric region। Pyloric portion जहाँ से यानी duodenum जो small intestine का पहला पार्ट वो शुरू होता है। Then we come to small intestine. इसकी लेंथ है 22 फीट और 7 मीटर। इसके 3 पार्ट हैं। पहला यू शेप्ड है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम, सेकेंड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं जेजुनम, और थर्ड है जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी ड्यूडिनम और स्टोमक ड्यूडिनम में जाता है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो फूड को रेगुलेट करता है। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लेंथ है 5 मीटर और 1.5 मीटर, 5 फीट और 1.5 मीटर। इसके 3 पार्ट हैं, सिकम, कोलन एंड रेक्टम। सिकम इज ए ब्लाइंड सैक, ये ब्लाइंड सैक है और इसमें जो है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और इसमें यानी दोनों ही बेनिफिशियल होते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषक अंग, जो कभी एंसेस्टर्स में कभी काम आती थी और इसलिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ये सिक्कम से ही अराइज होती है, सिक्कम के साथ है फिंगर लाइक प्रोसेस। सिक्कम ओपन्स इनटू द कोलन, और ये 3 पार्ट है इसके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट है ये ओपन्स इनटू द रेक्टम विच opens out through the anus. So this is all about alimentary canal that starts from the mouth and ends with the anus. अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो ईसोफेगस से लेकर और रेक्टम तक, उसकी अगर ट्रांसफर सेक्शन उसका किया जाए तो उसकी कितनी लेयर्स हैं। इसमें 4 लेयर्स हैं। सबसे आउटरमोस्ट लेयर है सेरोसा
then muscularis, submucosa and mucosa. Here we see in the diagram, outermost layer serosa, outermost covering कोई भी हमारे जैसे गट है एलिमेंट्री कैनाल का, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, आउटरमोस्ट सीरोसा, देन इनर मस्कुलरिस. मस्कुलरिस के दो पार्ट हैं, जो आउटर है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, इनर है सर्कुलर मसल. देन थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा एंड द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, जो सबसे अंदर की है, जहाँ पर ये लूमेन दिखाई दे रहा है और ये फिंगर लाइक प्रोसेस है, ये है म्यूकोसा. द आउटरमोस्ट लेयर सीरोसा, ये आउटरमोस्ट लेयर है, किससे बनी है, मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम यानी एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स. ये सारे विसरल ऑर्गन्स है, उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग एपिथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू. देन सेकंड मस्कुलरिस is formed by smooth muscles of outer longitudinal, inner circular. One important thing to remember, an oblique muscle layer is present in stomach. ये स्टोमक के अंदर जो है एक अलग से लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं oblique muscle layer. Then submucosal layer is formed of loose connective tissues. थर्ड जो लेयर है submucosal layer, इसमें होते हैं nerves, blood and lymph vessels. इन ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में क्या होता है, ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं. द इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, और सबसे अंदर की जो लेयर है म्यूकोसा बोलते हैं, जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं रूगी, रूगी इन द स्टोमक, और स्मॉल फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये जो है ब्रश लाइक अपीयरेंस देती है, ब्रश लाइक अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और इससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन में काम आता है. विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टिया. ये लिम्फ वेसल है जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं. म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स which secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also form glands in the stomach, जिसको बोलते हैं gastric glands, and crypts of Lieberkühn in between the bases of villi in the intestine. Intestine and small intestine में crypts of Lieberkühn होते हैं. Now we come to digestive glands. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तीन प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सबसे पहले है सैल्यूलर ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास. इसमें लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, और पैंक्रियास जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट लीवर, सेकंड लार्जेस्ट पैंक्रियास. सैलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैल्यूलरी ग्लैंड्स, 3 सैल्यूलरी ग्लैंड्स है. पैरोटिड्स चीक्स के पास है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लावर्जा एंड सब लिंगुअल्स बिलो द टंग के नीचे. दीज ग्लैंड्स सीक्रेट सैलिवरी जूस इन द बक्कल कैविटी. ये तीनों ग्लैंड्स सैलिवरी जूस सीक्रेट करती हैं. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और इसका वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम इन द अडल्ट ह्यूमन. ये कहाँ पर इसकी लोकेशन होती है, राइट अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम से थोड़ा नीचे. इसके 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स. हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स. ईच लोब्यूल, जो हर लोब्यूल है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ से कवर्ड होता है, और उस कवरिंग को बोलते हैं ग्लीसॉन्स कैप्सूल. वेरी इंपॉर्टेंट. हेपेटिक सेल्स सीक्रेट बाइल which passes through hepatic ducts and is stored and concentrated in gallbladder. जो हेपेटिक सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो बाइल जूस, और वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है. सिस्टिक डक्ट,
गाल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है और हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर, ये जो है मिलाकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ये आपस में मिलती हैं ड्यूडिनम से पहले ही, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, ये है गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यानी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, इसको रेगुलेट करती है। जो भी पैंक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस, ये दोनों मिलकर जो है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम में जाते हैं। वी सी इन द डायग्राम में देखिए, हियर दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, ये दिखाया गया है, एंड दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। Pancreatic duct and common bile duct joins together and this makes hepatopancreatic duct. Now we come to functions of liver. Liver के functions क्या है? Bile is produced by liver and stored in gallbladder. तो bile का काम क्या है? Bile emulsify fats and creates alkaline medium, which is essential for the action of pancreatic enzymes. यानी ये जरूरी है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, इसका एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है और जो है फैट्स का इमल्सिफिकेशन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ग्लोब्यूल्स बना लेता है। सेकंड, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ये शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है लीवर में स्टोर होता है, और जब ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो है वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है, इट प्रोड्यूसेस फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन बनाता है जो कि क्लोटिंग में सहायक है। इसमें हेपरिन भी होता है जो कि एंटीकोएगुलेंट है और हमारी ब्लड वेसल्स में ये ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, जमने नहीं देता। ये एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, और ये अमोनिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया में, इस प्रोसेस के द्वारा ऑर्निथाइन साइकिल। और ये यूरिया जो है ये किडनी की सहायता से और शरीर से बाहर निकल आता है यूरिन के द्वारा। सिक्स्थ पॉइंट, इट कन्वर्ट्स सम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इनटू ग्लूकोज, यानी प्रोटीन का भी ग्लूकोज बन जाता है एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की जब कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी काम आता है, उसका ग्लूकोज बनता है। सेवंथ है, इट डिटॉक्सिफाइज टॉक्सिक एंड मेटालिक पॉइजन्स एंड एक्सक्रीट्स देम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एंड देन इट डिस्ट्रॉयज डेड आरबीसी। व्हाट इज जॉन्डिस? इन केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, जब बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, लीवर सेल स्टॉप टेकिंग बिलीरुबिन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से बिलीरुबिन को लेना बंद कर देता है लीवर, और ये बिलीरुबिन जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, जो कि हम कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया। नाउ वी कम टू द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, दैट इज पैंक्रियाज। इसको हम कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को जो है डाइजेस्ट करता है। इसी के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो पैंक्रियाज के अंदर, और जिसकी जो है खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसकी जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन, और डेल्टा सेल्स जो है सोमेटोस्टैटिन। तो मेनली जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एट बेस्ट इन द ईयर 1921। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने जो है 1921 में। इंसुलिन कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागोन करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये रेगुलेट करती हैं ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। नाउ वी कम टू डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जो है कैसे होता है? तो डाइजेशन जो हमारे मुंह से यानी बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सैलाइवा है उसमें दो एंजाइम होते हैं,
मेनली जो है सैल्यूरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन है, और दूसरा है लाइसोजाइम। सैलाइवा जो है एसिडिक है, इसकी पीएच है 6.8। सैल्यूरी अमाइलेज चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज। जो टाइलिन है, सैल्यूरी अमाइलेज है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, और लगभग 30% स्टार्च यानी यहाँ पर हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट हो जाती है। दिस इज द रिएक्शन, स्टार्च चेंजेस इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सैल्यूरी अमाइलेज एंड पीएच 6.8। लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होता है सैलाइवा में एंटीबैक्टीरियल होता है और वो इन्फेक्शन से बचाता है। और जो मेस्टिकेटेड फूड है उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड टीथ इट चेंजेस इनटू बोलस। बोलस ईसोफेगस में से होता हुआ सीधा स्टोमक में पहुंचता है, और ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। और ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये प्रोसेस है पेरिस्टाल्सिस, जिसमें यानी हमारा फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा आगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स द फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? स्टोमक स्टोर्स द फूड इन फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक जो है हमारे स्टोमक में स्टोर रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 3 प्रकार की जो सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल्स जो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस नेक सेल्स। पेप्टिक या चीफ सेल्स वो क्या सीक्रेट करती हैं? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये प्रो एंजाइम होता है जिसको जाइमोजेन भी बोलते हैं, और ये बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। देन पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl सीक्रेट करती हैं, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करती हैं, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। ये HCl जो कि हमारे फूड को एसिडिक बनाता है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक एंड इज कॉल्ड द काइम। इसको हम काइम के नाम से जानते हैं जब हमारा फूड जो है स्टोमक में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। दैट इज नोन एज काइम। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स भी है। ये हमारी जो अंदर की जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम, उसको एक्सकोरिएशन या डिस्ट्रक्शन से बचाता है। क्योंकि HCl है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 1.8 pH है, तो उसको डिस्ट्रक्शन से यानी नष्ट होने से बचाता है। इसमें म्यूकस है और बाइकार्बोनेट्स। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl, यानी HCl से मिलकर जो पेप्सिनोजन हमने बताया था कि प्रोएंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, जो किसमें उसको सिंप्लीफाई कर देता है, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। रेनिन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। अब इन्फेंट्स में जो है रेनिन एंजाइम होता है, ये जो है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ये इन्फेंट्स में मिलता है। और लाइपेस जो एंजाइम होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ये स्टोमक में यानी स्मॉल अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में मिलता है। देन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, और जब सबसे पहले ड्यूडिनम में आता है, और ड्यूडिनम में बाइल जूस लीवर से और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से फूड के साथ मिलते हैं, और ये किसके द्वारा आते हैं? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में। बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, एल्कलाइन इसकी नेचर होती है, और ये एसिडिक मीडियम जो फूड था अब तक उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। और बाइल जो है क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। देखिए पैंक्रियाटिक जूस, इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं पहले, बाद में हम दूसरे एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो
तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस दूसरा जैसे एंजाइम है, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ही सीक्रेट होता है। तो एंटेरोकाइनेस के द्वारा ट्रिप्सिनोजन और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इन टर्न एक्टिवेट्स जो है एक्टिव फॉर्म में, और ट्रिप्सिनोजन किस में चेंज हो जाता है, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो है बाद में दूसरे एंजाइम्स को भी यानी एक्टिवेट करता है। मेनली हम इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स ही पढ़ते हैं, जैसे ट्रिप्सिन जो कि वास्तव में पहले ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन बाद में ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आ गया। और अमाइलेस, जो पैंक्रियाज के द्वारा अमाइलेस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्सिन। एंड लाइपेस, तो लाइपेस जो है पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है उसको हम स्टिएप्सिन भी बोलते हैं। तो मेनली ट्रिप्सिन, अमाइलेस और अमाइलोप्सिन, लाइपेस और स्टिएप्सिन, mainly 3 enzymes from pancreas. Trypsin converts proteins and peptones into dipeptides. इनको प्रोटीन्स को या पेप्टोन्स को और सिंप्लीफाई करता है इसको, और ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइलेस ये स्टार्च को जो है डाइसैकराइड्स, स्टार्च को डाइसैकराइड्स में यानी इसको सिंप्लीफाई करता है। और लाइपेस जो है इमल्सिफाइड फैट्स है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है ताकि वो आगे एब्जॉर्ब हो सके। देन सेकेंड पार्ट वी कम टू, दैट इज जेजुना। फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस, और जो इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। और इसमें ये एंजाइम्स होते हैं मेनली, फर्स्ट दैट इज इरेप्सिन। इरेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स इनटू एमिनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, वो एमिनो एसिड्स होती है। एंड माल्टेज कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और लाइपेस जो है इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इंटेस्टिनल जूस है उसकी जो है नेचर जो एल्कलाइन होती है, जिसकी पीएच होती है 7.8, वाटर की पीएच होती है 7, और लेस देन 7 है तो इसका मतलब है वो एसिडिक मीडियम है, और मोर देन 7 है तो इसका मतलब वो एल्कलाइन मीडियम है। देन वी कम टू इलियम। डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स्ड विद ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू विलाई प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम। तो ये विलाई के द्वारा, विलाई है, माइक्रोविलाई है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यूज, और जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको यूटिलाइज करते हैं टिश्यूज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव किया जाता है थ्रू एनस, एंड दैट इज नोन एज डेफिकेशन। ये है समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट्स में किस प्रकार की एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कौन कौन से जो सब्सटेंस है कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ वी कम टू फर्स्ट, माउथ। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ। कुछ ड्रग्स हैं जो माउथ में यानी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी है उसमें इसमें एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। Lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. तो इसमें है कि certain drugs। अब स्टोमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल सुगर्स एंड एल्कोहल। तो एल्कोहल जो ऑब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, इन स्टोमक।
स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिंसिपल ऑर्गन, द डाइजेशन इज completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का, मिनरल्स एंड drugs। Now some points to remember here. Goblet cells present in epithelial cells of villi। ये goblet cells हैं, epithelial cells of villi में होती हैं। तो villi कहाँ है? ये small intestine and are a source of mucin। ये mucin प्रोड्यूस करती हैं जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ म्यूकस है। यानी एक प्रकार से म्यूकस का जो निर्माण होता है, म्यूकस कहाँ बनता है? वो गोबलेट सेल्स के द्वारा। ज़्यादातर म्यूसिन बनाती है जो गोबलेट सेल्स का ही मुख्य भाग है। लैक्टियल lymphatic capillary that absorbs dietary fats in the villi of small intestine। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में lymphatic capillary होती है that absorbs dietary fats। ये फैट्स को जो है एब्जॉर्ब करने में काम आती है। ब्रेनर्स ग्लैंड्स, ब्रेनर्स ग्लैंड्स ये कहाँ होती है? प्रेजेंट इन ड्यूडिनल म्यूकोसा और secretions from Brenner's glands protect the duodenum from the acidic contents of chyme। जो काइम है जो स्टोमक के अंदर सबसे पहले जो ईसोफेगस में आता है उसको हम बोलस बोलते हैं, और स्टोमक में पहुंचने के बाद उसकी मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के बाद वो काइम बन जाता है, और काइम फिर जो है ड्यूडिनम में आता है। तो ड्यूडिनम को जो एसिडिक जो नेचर होती है उससे जो ब्रेनर्स ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन होती है वो एसिडिक नेचर से बचाती है, यानी उसका डिस्ट्रक्शन से बचाती है। नाउ वी कम व्हाट इज थिकोडोंट टीथ। ये टीथ तीन प्रकार के हमने पढ़े हैं। टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट्स और डाइफाइडोंट टीथ, इसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ, पहला था मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ एंड परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ। हेटेरोडोंट टीथ, इसमें है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जिसको हमने पढ़ा है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 प्रकार के टीथ हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट टीथ। और थिकोडोंट टीथ हमने पढ़ा है तो दूसरी प्रकार का टीथ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट टीथ। एक्रोडोंट का अर्थ होता है वो यानी एक बोन का ही पार्ट होता है। काफ़ी एनिमल्स होते हैं जिसमें थिकोडोंट टीथ नहीं होते। So this is all about digestive system of human being. We have studied about alimentary canal and digestive glands. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।